हेलो दोस्तों, मैं हूं हाशिम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल इडियट चैनल। आज हम बात करेंगे आपको पॉलिटिकल साइंस का। ये दूसरा सेट दे रहे हैं आपको फुल क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। इससे पहले हम कई आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता चुके हैं, इससे ग्रो वाइज भी बांट के बता चुके हैं, लेकिन आपको ये फुल क्वेश्चन दे रहे हैं। और ये आपका 2020-21 सेशन में जो कोरोना काल के लिए है उनके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। और अभी जब तक सरकार की तरफ से कोई फुल फाइनल या तो ऑफिशियल जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है या कोई ऐसे मॉडल सेट या कुछ भी अगर नहीं आते, तब तक के लिए आपको इसी क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इसको शॉर्ट नोट करके बनाया गया है। इनसे अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका तैयारी जो है बेकार नहीं होगा। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। और थोड़ा सा इसमें हम बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट कुछ दिनों से इस वीडियो के लिए डिमांड कर रहे हैं और हम भी कुछ दिन से वीडियो नहीं दे पा रहे। इसमें 2-3 कारण है, जो खैर जो भी हैं, इनमें थोड़ा सा मेरा तबीयत बिगड़ गया था और स्कूल का कुछ काम चल रहा था, ठीक है। तो उसके चलते हम लगभग 1 महीना के करीब वीडियो नहीं दे पाए हैं। तो अब से शुरू हो जाएगा, आपका कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा। अब हर चैप्टर वाइज वीडियो देना हम स्टार्ट कर देंगे। जो जैसे हम शुरू में दे रहे थे उससे कई गुना बेहतर, और बोर्ड में भी हम समझा के बहुत सारे वीडियो लाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में फुल फाइनल हम क्वेश्चन बताएंगे आपको, सभी ग्रुप का सभी क्वेश्चन, फिर कुछ जो है अदर क्वेश्चन रहता है, या ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल रूप से जो क्वेश्चन रहता है उन सबों का भी बात करेंगे और पूरा क्वेश्चन बात करेंगे। तो अब लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे अगर थोड़ा सा आपको हम बता दें कि अगर देखने में थोड़ा सा आपको अगर ये है कि थोड़ा सा अगर आपसे लिखने में दिक्कत होगा तो आप इसको ये कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि युवा, ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे जो है 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी। रूस जो थे उनमें 2017 में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी, ठीक है। यहाँ पे 4 आदमी का नाम लिखा गया, चारों आदमी का नाम को आप देख लीजिएगा और आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कुवैत। यहाँ पे लिखा गया 3 नंबर क्वेश्चन, कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा कर लिया था। किसने कब्जा किया था, इराक या ईरान, ठीक है। यहाँ तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान होगा नहीं। अब ये भी के अंदर ही दोनों में से किसी को एक को देखना होगा आपको। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको पहले पिछले कुछ वीडियो हैं, और अब मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको 12 क्लास बोल के चाहिए होगा, चलिए प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से काफ़ी जो है 12 प्लस आर सब्जेक्ट के वीडियो दिया गया है। पॉलिटिकल साइंस भी है, हिस्ट्री भी है, और कुछ आपका जो है इकोनॉमिक्स भी है। और कुछ दिनों के अंदर हम जियोग्राफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी सब क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, दे देंगे। तो वहाँ से आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। लगभग 90 के करीब हम या 80 के करीब हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए हैं, उनमें से ही सब क्वेश्चन हैं। 4 नंबर, खुलेदार की नीति को किसने अपनाया, ठीक है। खुलेदार जो नीति है उनको किसने अपनाया। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है। उसके बाद वैश्विक ताप वृद्धि किस सुरक्षा का मामला है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस भाषा के आधार पर 1993 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। उसके बाद यहाँ पे है, दूसरे पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। 9 नंबर जो है, मैकहोमन रेखा कहाँ है। मैकहोमन जो रेखा है वो कहाँ है। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य उत्तरी पूर्वी भारत को 7 बहनों में शामिल नहीं है, ठीक है, 7 बहनों में शामिल नहीं है। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है आपका ग्रुप बी, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है ग्रुप बी। यहाँ सब को काफ़ी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन सब, और दोनों भाषा के में हम लिख के रखे हैं, दोनों भाषा के लिए ये हो जाएगा आपको। और जिस स्टूडेंट को इसका पीडीएफ लेना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और आप अगर प्रिंट आउट कर लेंगे तो आपको बढ़िया से देखने को मिलेगा, बढ़िया सा आराम से लिख पाएंगे। अदरवाइज़ जो स्टूडेंट पीडीएफ लेने के लिए नहीं इच्छुक है, वो आप अपना जो है इसी से वीडियो देखकर ही आप काम चला सकते हैं। अगर आप इसको ये प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो इनके लिए आप जानते हैं, जो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पैसा पे कर चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अभी पैसा नहीं पे किए हैं। जो स्टूडेंट पैसा पे किए हैं उसको पैसा और नहीं पे करना होगा, उसको ग्रुप में मिलता जाएगा। जो स्टूडेंट नहीं पे किए हैं, अगर वो लेना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा। खैर जो भी है, 11 नंबर यहाँ पे देखते हैं, गैल्सिनोस्ट से आप क्या समझते हैं। 12 नंबर है, शीतल युद्धों के लिए कौन 2 महाशक्ति राष्ट्र उत्तरदायी थे। अप्रवासी किससे कहते हैं, जिसको हम लोग माइग्रेंट बोलते हैं। अप्रवासी का अर्थ होता है जो विदेश में रहते हैं, उसको अप्रवासी कहा जाता है।
पर्यावरण के अर्थ को स्पष्ट करें। मुस्लिम लीग के दी सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? यानी मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, यानी जिसका हेड था मोहम्मद जिन्ना, ये बाद में हेड हुए थे, और मोहम्मद जिन्ना ने लास्ट में क्या कर दिया था, इस पूरे भारत को दो नेशन में, टू नेशन थ्योरी में इसको डिवाइडेड कर दिया था। जैसे एक आपका मुस्लिम बहुल इलाका जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, और दूसरा जो है हिंदू बहुल इलाका बोल के जो हमारा इंडिया है, इसमें बहुत सारे हम लोग हिंदू रह गए थे, मुस्लिम भी रह गए थे। तो इस तरह करके ये आपको बनाया गया है। तो इसका जो है सिद्धांतों को लिखना है, ठीक है। तो लगभग मोटा मोटी आपको हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिया, आप उसमें थोड़ा सा जाएंगे तो आगे अपना लिख पाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पहले राष्ट्रपति और वर्तमान के राष्ट्रपति के नाम को लिखिए। दोनों राष्ट्रपति का नाम लिखना होगा। सबसे पहला जो राष्ट्रपति था वो कौन था, और अभी जो है राष्ट्रपति कौन है। योजना आयोग किस वर्ष उन्मूलन कर दिया गया? उन्मूलन का अर्थ होता है ख़त्म। योजना आयोग जो है इसको अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। तो किस वर्ष ने इसको ख़त्म किया? तो हम लोग जानते हैं मोदी जो है श्री नरेंद्र मोदी आने के बाद ही उसको क्या कर दिया गया है, योजना आयोग को बदल के उसको नीति आयोग के रूप में बना दिया गया है, ठीक है। तो वही सब चीज़ जो है, तो इसको अब देखिएगा, इसके स्थान पर किस आयोग का गठन किया गया? तो अब तो हम बता ही दिए हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के 3 कर्णधार कौन कौन है या कौन है? गुट निरपेक्ष यानी निरपेक्ष थे, गुट में नहीं शामिल हुए थे। जब शीत युद्ध हुआ था यानी विश्व युद्ध हुआ था, तो उनमें बहुत सारे देश ऐसे थे जो उन लोग शामिल नहीं हुए थे। तो उनमें कौन कौन इस बात को उठाया था, इस चीज़ को देश में आगे बढ़ाया था? तो हमारा देश में भी एक थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उसमें थे, और इस तरह करके बहुत सारे आदमी थे। 19 नंबर क्वेश्चन, तीसरा विश्व युद्ध किसे कहते हैं? 1977 की जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री कौन थे? यहाँ से शुरू होता है आपका ग्रुप सी, ठीक है। शीत युद्धों के क्षेत्रों का वर्णन करें। पाकिस्तान के लोकतंत्रियों में कौन कौन से बाधाएं हैं? पाकिस्तान के जो लोकतंत्र हैं उनमें कौन कौन सी बाधाएं हैं? वैश्विक ताप वृद्धि क्या है? राष्ट्र निर्माण में नेहरू मॉडल की विवेचना करें। यानी राष्ट्र निर्माण में जो नेहरू का मॉडल था वो उसका विवेचना करना होगा। भारत संघीय और लोकतांत्रिक गणराज्य के संबंध की विवेचना करें। भारत जो है संघीय शासन व्यवस्था है, इसमें बताया गया है कि सभी राज्यों का अलग अलग शक्ति होंगे और सभी राज्यों को मिलकर फिर एक संघ बनेगा जिसको हम लोग केंद्र बोलेंगे। और इसमें एक लोकतांत्रिक और गणराज्य भी है, ठीक है। लोकतांत्रिक से होता है प्रधानमंत्री और गणतंत्र से होता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो इन संबंधों को इसको विवेचना करना होगा। तो आप लिखिएगा, अगर नहीं होगा तो आपको हम आंसर लिख के देंगे और समझाएंगे भी, ठीक है। सिर्फ आपको हम तैयारी करने के लिए अभी क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे कुछ सरकार की तरफ से जैसे नोटिफिकेशन आएगा फिर हम उसमें थोड़ा सा आपको ये करके रिड्यूस करके फिर बता देंगे। और जब फुल फाइनल हो जाएगा तब एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते जाएंगे। और आपको हिस्ट्री में हो या पॉलिटिकल साइंस में हो, यानी आज की कोई भी सब्जेक्ट में अगर थोड़ा सा मेरे चैनल से आप तैयारी करेंगे तो हम 100% श्योर रहेंगे, या 100% आपको हम गारंटी दे सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा मार्क्स, बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। लेकिन इसकी जिम्मेदारी संपूर्ण आपके ऊपर होंगे कि आप किस तरह देखते हैं, किस तरह पढ़ते हैं, क्योंकि तैयारी तो आप ही को करना पड़ेगा। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का वर्णन करें। प्रीवी पार्स से आप क्या समझते हैं? तस्कंद समझौता का उल्लेख करें। महिला सशक्तिकरण से संबंधित किसी एक आंदोलन की व्याख्या करें। तो यहाँ पे बहुत सारे आंदोलन है, तारी आंदोलन, महिला सशक्ति आंदोलन में फिर बहुत सारे ऐसे आंदोलन आ गए थे। महिला सशक्तिकरण का अर्थ होता है महिलाओं को शक्ति देना, यानी महिलाओं को एक अपने ऊपर आगे उसको बढ़ाने के लिए जो जिम्मेदारी दी जाती है, या महिला को जो आगे लाया जाता है, उन्हीं को महिला सशक्तिकरण कहा जाते हैं। 1990 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के उद्भव व विकास पर एक टिप्पणी लिखी। यानी 1990 के दशक में भारतीय जनता पार्टी जो है कैसे वो आगे बढ़े और कैसे उसका पूरा देश में उसको सपोर्ट मिला, उसके ऊपर टिप्पणी करना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि उसका जब ये पार्टी का निर्माण हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, तो एक अच्छा सोच और बहुत सारे अच्छे आदमी मिलकर इस पार्टी को बनाया गया था। लेकिन बीच में यानी 1990 के पहले से शुरू हुआ था, उसके एक जातीय और कम्युनल पार्टी के नाम से इसको जाना स्टार्ट हो गया और बहुत सारे ऐसे हिंदू मुद्दा को उठाने लगे। लास्ट में 1992 में जो है बाबरी मस्जिद को ध्वंस किए, रथ यात्रा किए थे बहुत सारे ऐसे, तब उसमें हिंदू मेजॉरिटी लोग बहुत सारे उसमें सपोर्ट किया और पूरे देश से उनको जनमत मिला, सपोर्ट मिला, तब जाकर उसका विकास हुआ था, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ को लिखना होगा। 31 नंबर, भारत और सोवियत संघ के राजनीतिक संबंधों की विवेचना करें।
ठीक है। भारत और सोवियत संघ जो है उनके राजनीतिक संबंधों की विवेचना करना होगा। वर्च्य क्या है, वर्चों के विभिन्न प्रकार क्या है, व्याख्या करें। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या की विवेचना करें। भारत और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर की समस्या है उसको भी विवेचना करें। थोड़ा सा यहाँ पे आपको हम डिस्कस कर देते हैं कि भारत क्या है और पाकिस्तान क्या है, उसके बीच कश्मीर की समस्या क्या है। देखिए, कश्मीर जो है उसमें मुस्लिम बहुल इलाका था या इलाका है, उसमें मुस्लिम बहुत संख्यक लोग पाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में वो अभी कुछ है, ठीक है, और भारत के हिस्से में भी है। लेकिन इसका मेन जो ये है हम लोग आपको बता दें, क्योंकि हमारे भारत जब था तब पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश, बहुत सारे ऐसे देश था जो मिलके भारत था। लेकिन अंग्रेज़ जब आए थे तो बहुत सारे राज्यों को अपने कब्जे में ला पाया था अपने शासन में, और बहुत सारे राज्य अपने शासन में नहीं आया था। तो कश्मीर जो था वो एक हिंदू राजा हुआ करते थे वहाँ पे, और जब अंग्रेज़ आ गए थे तो उस टाइम जो है अंग्रेज़ उसको अपने दखल में नहीं ला पाए थे। उसी तरह हैदराबाद, इस तरह करके हमारे भारतवर्ष में कई कई जगहों में अंग्रेज़ का शासन नहीं था। लेकिन जब अंग्रेज़ भारत छोड़ के जाने लगे, या भारत को जब अपना स्वतंत्र दिया उसने, तब वो जो राज्य उनके कब्जे में था या जो राज्य वो शासित कर रहे थे उन्हीं राज्यों का उसको दिया था। लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो जहाँ पे राजा रजवाड़े हुए करते थे हमारे देश के, उन सबों को भी यहाँ पे बुलाया गया था, उन सब ने सपोर्ट किया, तो बहुत सारे लोग भारत के संग में आ गए थे। लेकिन पाकिस्तान में जो हिस्सा है या जो कश्मीर में जो राजा थे उसका कहना था कि कश्मीर एक अलग देश बनेगा, और अलग देश बनेगा, वो पाकिस्तान के भी साथ जाने के लिए इच्छुक नहीं थे, भारत के साथ भी नहीं आए थे, ठीक है। तो उस समय जब भारत डिवाइडेड हो गया, तोड़ दिया गया है पाकिस्तान बोल के और हिंदुस्तान बोल के दो हिस्सों में, तब वहाँ पे पाकिस्तान जो है कश्मीर में हमला कर दिया था। तो वो ने जो वहाँ के जो राजा थे उसको डर आ गया था कि हमको मार देगा, तब जाकर वो भारत में आए थे नेहरू के पास, और नेहरू तब फिर भेजा था आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उस समय जाकर वहाँ पे उस मामलों को सुलझाया था। तो कुछ हद तक वहाँ पे जो है राजा ने ये किया था, साइन किया था, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही बताया था कि जब तक आप हमको भारत के साथ नहीं आएंगे तब तक, या जब भारत के साथ आप शामिल नहीं होंगे तब तक आपके लिए हम कुछ मदद नहीं करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया था, और कश्मीर को एक अलग थोड़ा सा उसको दर्जा दिया गया था, विशेष दर्जा दे के उसको शामिल किया गया था। तो उसी हिस्सा है यहाँ पे जो है जब इसको हम डिस्कस करेंगे, ऐसे तो आपको फेस, जब तक अपने मेरा फेस नहीं देखिएगा डिस्कस करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो जब हम डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा, सब कुछ हम आपको बताते जाएंगे। चलिए, सुरक्षा परिषद के गठन एवं कार्य का वर्णन करें। भारत राष्ट्र निर्माण में चुनौती क्या है। भाषा राष्ट्र निर्माण में, भाषा जो है राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बहुभाषी जो देश होते हैं उसमें विकास करने के लिए बहुत सारे खामियां या बहुत सारे उसमें चुनौती आते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का विवाद चल रहा था। इस विवाद में क्या क्या तर्क दिए गए थे। पाकिस्तान के साथ भारत के वर्तमान संबंधों पर निबंध लिखे। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी लिखे। विकास में योजना की भूमिका का वर्णन करें। मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाया गया। तो ये था आपका मोटा मोटा हम 35 क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता दें। कुछ क्वेश्चन अदर में भी था, और नीचे मेरा थोड़ा सा यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया गया, एक्सपीरियंस, और ये मेरा जो है चैनल का लिंक है। अगर आप वीडियो देख रहे चैनल को नहीं पता है तो आप इस लिंक के ज़रिए किसी भी आप इंटरनेट के सहायता से किसी भी आप इसमें सर्च ब्राउज़र से हो या सर्च किसी भी सर्च इंजन में देंगे तो आपको मिल जाएगा। या तो आप जिस चैनल से देख रहे हैं वहीं पर आप क्लिक करें, सब्सक्राइब करें तो मेरे चैनल में जाएंगे, और प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे आपको ढेर सारे वीडियो मिलेंगे जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।